हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वाली वीडियो में हमने एसआईपी वर्सेस पीपीएफ के बारे में बताया था। इसमें बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, क्या होता है म्यूचुअल फंड, इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो इतनी भी वीडियो आ रही है नॉलेज के लिए है, आप चाहो तो इनको देख सकते हो, ओनली नॉलेज पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो प्रोफेशनल कोर्स के हैं, तो उनको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए जिससे आपका अमाउंट सेफ रहे, रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तो इसके लिए आपके पास एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अच्छा, म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये आगे देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, चाहे आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ या कोई दूसरा हो सकता है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया या आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट करने के बाद फंड मैनेजर क्या करता है कि जो अपने वाले अमाउंट को बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड्स, गोल्ड में, इनमें सब में इन्वेस्ट कर देता है वो। ठीक है, या फिर और कोई सिक्योरिटीज़, कोई प्रॉपर्टी, सब में इन्वेस्ट करता है। अब जो ये होते हैं ना फंड मैनेजर, इनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, शेयर मार्केट की नॉलेज पूछ लो इनसे, अर्थव्यवस्था की पूछ लो, इंटरनेशनल नॉलेज, कोई सी भी नॉलेज होती है ना, वो सब इनके पास रहती है। एक बात अब ध्यान रखना, जो ये इन्वेस्टर का पैसा जो ये लेते हैं ना म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड मैनेजर, इनके पास नॉलेज के साथ साथ ये देखते हैं कि जो इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिटर्न मिल सके और कम से कम रिस्क हो, जिससे इनका इन्वेस्टर है वो खुश हो सके इनसे। अच्छा, टाइप क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में, ये अपन अब देखते हैं। म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंड, दूसरा होता है क्लोज एंड। ठीक है, ओपन एंड और क्लोज एंड का मतलब क्या होता है, देखिए ओपन एंड का मतलब होता है आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो, जबकि क्लोज एंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लोज एंड में होता है कि एक डेट के बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो और मैच्योरिटी से पहले आप उसका पैसा कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कितनी कैटेगरीज होती है। एक होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। कैप का मतलब कैपिटल होता है। ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। पहले चलते हैं स्मॉल कैप के मतलब। जो फंड मैनेजर स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ना, वो ये देखता है कि अभी तो ये छोटी है लेकिन इनकी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, मिड कैप होता है कि जिसमें आपका रिटर्न और रिस्क मिड लेवल पे होता है। लार्ज कैप में होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा पैसा, लेकिन इसमें जो आपका रिटर्न और रिस्क दोनों कम होगा कंपेरिजन स्मॉल कैप के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपका जो फंड मैनेजर है आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करे किस सेक्टर में, तो सेक्टोरियल फंड इसको बोलते हैं। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना कि आप इन्वेस्ट कैसे कैसे कर सकते हो अपना अमाउंट को। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू और लमसम के थ्रू। एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है, देखिए एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम होता है बिल्कुल आप समझ रहे हो एक ही बार में पेमेंट। आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी के थ्रू मतलब आप टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम का मतलब होता है कि आपको एक ही बार में पेमेंट करना पड़ेगा पूरा पूरा। जैसे मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 2 लाख रुपए को आप 12 किस्त बना सकते हो या 24 किस्त बना सकते हो, वो एसआईपी के थ्रू हो सकता है। और लमसम के थ्रू क्या हो सकता है कि आपको 2 लाख रुपए पूरे एक साथ ही देने पड़ेंगे। अच्छा, जब ये दोनों आप काम कर दोगे तो इससे आपको NAV मिलेगी, नेट एसेट्स वैल्यू मिलेगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, प्रोसेस क्या है इसका। देखिए, सबसे पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर से मिलना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको समझाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा कुछ, है ना, आपको एक फॉर्म देगा और आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, आपकी KYC हो रखी होगी और आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा तो आपका आगे का काम प्रोसेस होगा। KYC क्या होती है, नो योर कस्टमर, जिसमें आपका आधार, पैन कार्ड ये चेक किया जाएगा। ठीक है, वो उसको KYC बोलते हैं। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये होते हैं, इनको अपन KYC बोलते हैं। अच्छा, एक ये बात आती है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम होता है। देखिए, वैसे बहुत कम रिस्क होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है ना,
आप 100 रुपये को इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करेगा कि 100 रुपये को 20-20 रुपये वाली 5 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। अब मान लीजिए कंपनी ए डूब गई तो बाकी कंपनी से जो रिटर्न मिलेगा ना, तो डूबी कंपनी का लॉस को प्रॉफिट वाली कंपनी से वो सेट ऑफ कर देता है। इसलिए आपको ये रिस्क होता है ना, ये बहुत कम होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे SIP में करते हैं ना, 100 रुपये से स्टार्ट होता है ये इन्वेस्टमेंट और आप कहाँ तक भी इसको लेके जा सकते हो। अच्छा, आप म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड कैसे चुने। आप सूटेबल के हिसाब से देखेंगे ना, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से सिलेक्शन कैसे करेंगे। अगर आपको 10 से 20 साल तक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको लार्ज कैप सेलेक्ट करना पड़ता है। लार्ज कैप ही सेलेक्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए वही प्रॉफिट ज़्यादा देगा। ठीक है, अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, ELSF में इन्वेस्ट करना है आपको, ये P गलत लिख दिया। ठीक है, इक्विटी लिंक स्कीम फंड होता है कुछ, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 साल के लिए आपका पैसा लेकिन आपका ब्लॉक हो जाएगा। आपको इसमें छूट मिलती है सेक्शन 80C में डिडक्शन में, वहाँ पे आपको छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है, बाकी आपको अगर समझ में आई वीडियो, लाइक करके जरूर जाना। कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी वो बताना। आगे आने वाली है SIP के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।